नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में डायल 100 की गाड़ियों को आपने कई बार देखा होगा। वो एक सफेद कलर की टाटा सफारी होती थी जिसमें डायल 100 लिखा रहता था, लेकिन अब वो बीते दिनों की बात हो गई है, क्योंकि गुरुवार से मध्य प्रदेश सरकार ने डायल 100 सेवा को बंद कर अब उसकी जगह डायल 112 को लॉन्च कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के पास अब तक 1000 डायल 100 गाड़ियां थी, लेकिन ये करीब 10 साल पुरानी गाड़ियां हो चुकी थी। मेंटेनेंस पे इस पे काफी ज्यादा खर्चा हो रहा था और पुराने हो जाने की वजह से कई बार समय पर ये गाड़ियां प्रभावित जगहों पर पहुंच भी नहीं पाती थी या प्रभावितों की मदद के लिए नहीं पहुंच पाती थी। हालांकि बीते 10 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की डायल 100 की वजह से मदद हुई है, उनकी जान भी बची है। लेकिन बावजूद इसके समय के साथ अब बदलाव जरूरी था। नई तकनीक सामने आ चुकी थी और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 1200 डायल 112 गाड़ियों को हरी झंडी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से हरी झंडी दिखाकर के इन गाड़ियों को रवाना किया है। इन गाड़ियों की खासियत यह है कि ये सभी गाड़ियां सीसीटीवी कैमरों से लैस हैं। इनमें जीपीएस इनेबल्ड ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाड़ियों में जो स्टाफ बैठेगा उन्हें भी बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंट्रोल सेंटर इनका बनेगा डायल 112 का, हर गाड़ी की लाइव लोकेशन, लाइव प्लेआउट जो है वो कंट्रोल रूम को मिलता रहेगा। यानी गाड़ी कहां है, गाड़ी में क्या हो रहा है, वो सब 24 घंटे कंट्रोल रूम में लाइव तस्वीरें जाती रहेंगी। ये जो 1200 गाड़ियां हैं, इसके बाद क्या कुछ कहना था एडीजी कम्युनिकेशन संजीव शमी का, पहले वो सुनिए कि क्यों डायल 100 के बाद उसे खत्म कर अब डायल 112 की जरूरत सरकार को लगी। श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व, जिस प्रकार का समय चल रहा है, ये ड्रिल का ये शब्द लेकिन आज आपको सबसे आगे ले जा रहा है। इसके माध्यम से ये वर्तमान का आपातकालीन नंबर नहीं रहेगा, ये इकोसिस्टम का आधार भी बनेगा। इसमें हर काल एक आदेश है, प्रतिक्रिया का वादा है और सहायता की जिम्मेदारी है। इस नाते से मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम सब उस दौर से गुजर रहे हैं जब मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस ये इसकी आवश्यकता है। ऐसे में हम अपना 1 नंबर ऑल सर्विसेज के लिए ये कदम बढ़ा रहे हैं। वाकई मैं बधाई देना चाहूँगा इस नाते से भी। और ये भी हेल्थ के, अग्निशमन के, महिला बाल सुरक्षा के, प्राकृतिक आपदा के, सड़क दुर्घटना राहत के, साइबर अपराधों के नियंत्रण के, ऐसे प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र को कवर करते हुए जो सोचा गया है, ये सब चीज़ों को एक नंबर के अंदर लाने की जो कल्पना की है, ऐसा लग रहा है कि हमारी वो अलाउद्दीन का चिराग वाला हिस्सा बन रहा है। मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा। तो सुना आपने, संजीव शमी है, एडीजी हैं कम्युनिकेशंस के, और उनके अंतर्गत ही ये डायल 112 सुविधा आएगी। और उनका साफ तौर पर कहना है कि समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से कई जो नई तकनीक आई है वो इन गाड़ियों में लगाई गई है। आपको बताएं कि 10 साल पहले जब डायल 100 साल 2015 में शुरू की गई थी, तो उस समय इन गाड़ियों को अगर कोई प्रभावित फ़ोन करता था तो वहाँ पहुँचने में कम से कम आधे घंटे का समय लगता था। 10 साल बाद ये समय घटकर 16 मिनट तक हो चुका है। अब नई गाड़ियाँ आ गई हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए स्कॉर्पियो एन डायल 112 में रखी गई है, तो एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बोलेरो गाड़ी को डायल 112 के बेड़े में शामिल किया गया है। सरकार और पुलिस के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका मानना है कि समय और ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो बदलाव किए गए हैं, आने वाले दिनों में जो प्रभावितों तक पहुंचने का समय है वो और कम हो सकता है।